जय श्री गणेश। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप श्रवण कर रहे हैं कार्तिक मास में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। न तो अग्नि को त्यागने वाला ही सन्यासी होता है और न ही कार्यों को त्यागने वाला ही योगी होता है। हे पांडु पुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तू योग समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कभी भी कोई मनुष्य योग को प्राप्त नहीं हो सकता है। मन को वश में करने की इच्छा वाले मनुष्य को योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना कारण होता है और योग को प्राप्त होते होते सभी सांसारिक इच्छाओं का अभाव हो जाना ही कारण होता है। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके न तो शारीरिक सुख के लिए कार्य करता है और न ही फल की इच्छा से कार्य में प्रवृत्ति होता है, उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना जन्म मृत्यु रूपी बंधन से उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में न गिरने दे, क्योंकि यह मन की जीवात्मा का मित्र है और यही जीवात्मा का शत्रु भी है। जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका वह मन परम मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए वह मन ही परम शत्रु के समान होता है। जिसने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त वाला और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण संतुष्ट रहता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला, मित्रों और शत्रुओं में तटस्थों और मध्यस्थों में शुभचिंतकों और ईर्ष्यालुओं में पुण्यात्माओं और पापात्माओं में भी एक समान भाव रखने वाला होता है। ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव से स्थित रहने वाला होता है। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में पवित्र भूमि में न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा उषा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृगछाला बिछाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर गर्दन तथा सिर को अचल और स्थित रखकर नासिका के आगे सिरे पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ बिना किसी भय से इंद्रिय विषयों से मुक्त ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को भली भांति शांत करके मुझे अपना लक्ष्य बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। हे अर्जुन, योग में स्थित मनुष्य को न तो अधिक भोजन करना चाहिए और न ही कम भोजन करना चाहिए, न ही अधिक सोना चाहिए और न ही सदा जागते रहना चाहिए। नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाला, नियमित सोने वाला योग में स्थित मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। योग में स्थित मनुष्य का योग के अभ्यास द्वारा विशेष रूप से मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थित कहा जाता है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना इधर उधर हुए स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में स्थिर रहता है।
योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती हैं, उस अवस्था में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में पूर्ण संतुष्ट रहता है। तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा करने योग्य परम आनंद को शरीर से अलग जानता है और उस अवस्था में परम तत्व परमात्मा में स्थित वह योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। परमात्मा को प्राप्त करके वह योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इससे अधिक अन्य कोई सुख नहीं मानता हुआ भारी से भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करते हुए सभी सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न दुखों से बिना विचलित हुए योग में समाधि में स्थित रहकर कार्य करे। मनुष्य को चाहिए मन से उत्पन्न होने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर मन द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से वश में करे। मनुष्य को चाहिए क्रमशः चलकर बुद्धि द्वारा विश्वास पूर्वक अभ्यास करता हुआ मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा के चिंतन के अलावा अन्य किसी वस्तु का चिंतन न करे। मनुष्य को चाहिए स्वभाव से स्थिर न रहने वाला और सदा चंचल रहने वाला यह मन जहाँ जहाँ भी प्रकृति में जाए वहाँ वहाँ से खींचकर अपनी आत्मा में ही स्थिर रहे। योग में स्थित मनुष्य का मन जब परमात्मा में एक ही भाव में स्थिर रहता है और जिसकी रजगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं भली प्रकार से शांत हो चुकी हैं, ऐसा योगी सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योग अभ्यास द्वारा सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सुख पूर्वक पर ब्रह्म में एक ही भाव में स्थिर रहकर दिव्य प्रेम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त करता है। योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सभी प्राणियों को उस एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। ऐसा योगी सभी को एक समान भाव से देखने वाला होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको स्थित देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को भी एक समान रूप से देखता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यह योग की विधि जिसके द्वारा समत्व भाव दृष्टि मिलती है, जिसका भी आपके द्वारा वर्णन किया गया है, मन के चंचलता के कारण मैं इस स्थिति को स्वयं से अधिक समय तक स्थिर नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, अन्य को मत डालने वाला और बड़ा ही हठी तथा बलवान है, मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज हो जाती है, ऐसा मेरा विचार है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल योगी परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? हे महाबाहु कृष्ण, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ, जो कि न तो सांसारिक भोग को ही भोग पाया और न ही आपको प्राप्त कर सका, ऐसा मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को दूर करने वाला मिलना असंभव है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा,
हे प्रथापुत्र, उस असफल योगी का न तो इस जन्म में और न अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र, परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें अनेकों वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन सब इच्छाओं को भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है, अथवा उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वहां उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य से फिर से प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्मा पद की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और सकाम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तो योगी बन। सभी प्रकार के योगियों में जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण करता है, ऐसा योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ध्यान योग नाम का 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं आज कार्तिक मास के 8वें अध्याय की कथा। आज के अध्याय का शुभारंभ करेंगे भीष्म पंचक व्रत की कथा के साथ। वैसे तो कार्तिक मास के सभी दिनों में उपवास रखा जाता है, एक समय भोजन किया जाता है जिसे तारा भोजन कहते हैं। पूरे महीने में यदि आप सभी नियमों का पालन न कर पाए, या जो लोग ऐसे ही जो कार्तिक मास के नियमों का पालन नहीं कर पाते, कार्तिक स्नान नहीं कर पाते, तारा भोजन नहीं कर पाते, क्योंकि कार्तिक के महीने में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका त्याग किया जाता है। पूरे महीने में अगर आप इन वस्तुओं का त्याग न कर पाए तो आपको कार्तिक मास समाप्त होने के अंतिम 5 दिन यानी कि देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आपको कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से भी पूरे महीने में किए गए व्रत, उपवास और सभी नियमों के पालन का पुण्य प्राप्त हो जाता है और इन 5 दिनों के व्रतों को कहा जाता है भीष्म पंचक व्रत। तो इसी भीष्म पंचक व्रत के साथ इस अध्याय का शुभारंभ करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था। वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा ही रही थी कि ठीक उसी समय राजा का बेटा भी स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहुत जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला और मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी भी माला और मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि मैं 5 रात आऊंगी, किंतु किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पीढ़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई, दामोदर, 5 पांडु उठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को सचमुच नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ, तेरी गल डालूंगी हीरा,
मेरी साख भरियो वीरा। यह सुनकर सुआ अर्थात तोता बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? यह सुनकर वह फिर बोली, सुआ सुआ, तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ, वह आई थी, कैसी थी बताना तो सुआ। सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामिनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन वह राजकुमार अपनी अंगुली को चीरकर लेट गया और साहूकार की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और उसने प्रार्थना करने पर राजकुमार को पहले दिन की तरह ही फिर से नींद आ गई। अब वह तो स्नान करके फिर से वापस चली गई। जागने पर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, सुआ सुआ, वह आई थी क्या? तोते ने फिर से वही बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह सचमुच अपनी आंखों में मिर्ची डालकर ही बैठ गया। साहूकार की बहू फिर आई, फिर से प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात दोहरा दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज तो मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के ही वह बैठ गया। जब बहू कार्तिक स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अब तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा, आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर अपने पास में बैठ गया। साहूकार की बहू आई और फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आज तो 4 रातें निकाल दी, अब यह रात आखिरी बची है, इसे भी निकाल दो तो मेरी लाज रख लो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को 5वीं रात भी नींद आ गई। जब वे स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ, इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, अब वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ, आज भी वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है, क्योंकि उसकी 5 रातें पूरी हो चुकी है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसीलिए इसे यह रोग हो गया है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण कहने लगा, उस साहूकार की बहू को अगर यह अपनी धर्म बहन बना ले और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब तो यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी पुत्रवधू की है, आप इसे ले लीजिए और कृपा करके अपने बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा लीजिए। जब वो ऊपर से नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया। कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन सा स्वस्थ हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक के राई दामोदर की जय। अब सुनिए आज के कार्तिक मास का महात्म्य। इससे पहले कार्तिक मास के महात्म्य में 7वें अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार जलंधर का वध हुआ और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए देवी गौरी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने देवताओं को जो 3 बीज दिए, जिन्हें बोकर 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय जरूर सुनिए। देवर्षि नारद के मुख से इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने फिर से उनसे विनती की, हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में अगर किसी अन्य देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी बताइए। तब देवर्षि नारद जी बोले, नारायण नारायण। कार्तिक शुक्ल की पूर्णिमा को विष्णु जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को
श्री गणेश जी और अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। जो कुमारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत रखती हैं, उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। अगर विवाहित स्त्री इस व्रत का पालन करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करे। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दे। फिर उत्सव मनाते हुए भोजन करे। सधवा स्त्री को अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोधन नाम के 4 पुत्र और वीरमती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सांप के द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज और उसका रोना सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और पुरवासी भी वहां आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलस्त्य मुनि अचानक वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलस्त्य मुनि ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न रखने के कारण ही यह कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त्य जी ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक मास कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखा, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा, हे गणपति, वर मांगो। तब गणेश जी कहने लगे कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो और जो न करे वह विधवा। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि अब भी यह इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। तब राजा ने अपनी जामात अर्थात दामाद का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं नित्य सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ, मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काठ दो, रानी सा सास दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। वह बुजुर्ग मैया हर महीने तुलसी माता की रोज पूजा किया करती, उनके बिरबे को सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुन सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं,
तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काट दो, रानी सारास दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ प्रभु, किंतु हे प्रभु, उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती हूँ। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी प्रभु? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहां पहुंचकर कंधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोगरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहला धुलाकर अर्थी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसे उठा ही नहीं पाए। यह देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतना भारी हो गई है। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी। डोगरी माई कोई भक्त नहीं थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते हैं वह पापी है, जो कि किसी से भी उठ नहीं पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का वेश धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। जिससे सभी लोग कहने लगे, यह डोगरी माई मर गई है और पापिन इतनी थी कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही है। सभी लोग उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोगरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया, तू बिरवा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोती ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर ले, धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, तुलसी का पत्ता, गंगा जी का जल, ग्यारस को मुंह में ले, चंदन का काट ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ और इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा, शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी सालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए तुलसी माता की एक और कथा सुनते हैं। एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की खूब सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी, तुम्हारे दहेज में भी तुलसी दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने उसे पहना दिए और वह सुंदर सोने जड़ाओं में बदल गई।
भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गए। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपने लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। प्रिय भक्तों, वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़के के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही, मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे, जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को अपने घर नहीं बुलाती थी, तो एक दिन भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर दे दिया और कहा यही लेकर जाओ। बड़े दुखी मन से भाई अपनी बहन के घर चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गौपालक ने कहा, आप गाय के सामने हीरे मोती क्यों डाल रहे हैं? यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिए। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जवाहरात अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। हे तुलसी माँ, जैसी कृपा आपने ननद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। बोलिए श्री तुलसी शालिक राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए तुलसी माता की एक और दुर्लभ कथा सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास तो बहुत महल है, एक आध हमको भी दे दे तो यहीं आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास तो बहुत महल है, एक हमको भी दे दो तो हम भी आराम से रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी अच्छा है। भगवान ने सोचा यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यहीं कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े ही दिन में इनकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। अगर हम सीधा न कहेंगे तो यह बुरा मान जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। इतने महल है और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी ने कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं आप रह लीजिए। नारद जी वहां से चले। जब सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं भी एक कमरा खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, हे भगवान, वहाँ कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, फिर मैं क्या करूं? होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया, या तो भगवान मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, नहीं तो कुछ न कुछ अपने किसी को इधर उधर करके दूसरे कमरे में भेजकर एक कमरा तो दे ही दे सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। प्रिय भक्तों, यह तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आव भगत की, बड़े प्रेम से आदर सम्मान किया। उन दिन भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे। जिस चीज का दान करेंगे वही चीज आगे आपको मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्री हरि से अत्यंत प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में वे आपको ही मिले। रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, अच्छा है, तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौत भी बहुत है और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे। इसीलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को हमें दान कर दें। रुक्मणी जी को बात जच गई। उन्होंने सोचा कि जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो कर ही देना चाहिए।
रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वह सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए और भगवान से कहा, हे भगवान, उठिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, आप कुछ नहीं, आपको मैंने दान में लिया है। आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी, तो मैं आपको ही सन्यासी बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आइए। भगवान ने अपने सारे कांठे, रेशम कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और वल्क वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहते हैं कि आपने मुझे दान दे दिया है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया है तो मैं उनका हो गया, इसीलिए अब वे मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़ी ही दिया था कि यह ले जाएं। भगवान ने कहा, तब किस लिए दिया था आपने हमें दान में? दान तो इसीलिए दिया जाता है कि उसको साथ ले जाएं। अब रुक्मणी जी को होश आया कि यह तो गड़बड़ का मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा था। अगले जन्म में मिलेंगे तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मच गया और सभी रानियां वहां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान, एक रुक्मणी के पति थोड़े ही है, इसीलिए रुक्मणी को सर्वथा दान का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी दान का अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े करोगे? नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था, यही दे नहीं रहे हैं। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान करने से दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान किया जाता है, इसीलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सभी रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गई, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मुंह में पड़ गया। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, क्या द्वारका के पूरे धन से उनकी बराबरी की जा सकती है? सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया गया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसा का वैसा ही रहा, नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देखो तो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है, अब मैं भगवान को कैसे ले जाऊंगा? सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उससे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। उधर औरतें सब चीख चिल्ला रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, भगवान, कुछ उपाय निकालिए। आप इतना भार लेकर बैठ गए हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा? भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे सोने, सारे गहने उतार दो। यह सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी जी के कहने पर सारा सामान हटाया गया। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के टुकड़े और तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, आप ले जाइए तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई ठगी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मेरे साथ फिर से धोखा हो गया। यह पत्ता लेकर मैं क्या करूंगा? यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं। भगवान ने कहा, आपकी तरफ क्या देखूं नारद, आप तो सारे संसार के रूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। जो तुलसी का एक पत्ता आपके बराबर है, वह तुलसी महान है। जिस तुलसी को चढ़ाने से आप अति प्रसन्न होते हैं, उस तुलसी का गुणगान करने वाले, उस कथा को सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। वे निश्चित ही देवतुल्य होते हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैंने आज तुलसी के एक पत्ते के महत्व को समझा। मेरी भूल को आप क्षमा करिए। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिक राम भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों,
अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ। उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी ने प्रार्थना करने पर भगवान जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है। अगर आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर ना देखें, तभी मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी तुरंत हाँ कर देती हैं और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसीलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही थी, इसीलिए माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई थी। अपनी नजर घुमाते ही उन्होंने सब उत्तर दिशा की ओर देखा। उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास वापस लौट आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू भरे थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी जी को जब अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने भगवान के सामने इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश मानकर माता लक्ष्मी जी चुपचाप सर झुकाकर मान स्वीकार किया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव पत्नी को, दोनों बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा कि बहन, आप कौन हैं? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाई हूँ। मुझे कोई काम दे दो। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी और इसके बदले मैं आपसे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे उन पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं, उसकी जगह आप 4 बेटियां होती तो मुझे भी गुजारा करना पड़ता। अगर आप मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी अंदर है, जाकर वहीं रह लो। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी की 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों में इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता रहा कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह पास गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, मुझे क्षमा कर दो। हमने आपको अनजाने में घर और खेत के काम करवाए। हे माँ, यह हमने कैसा अपराध कर दिया। माँ, हम सबको माफ कर दो। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा।
अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्रीहरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ लोक को चली गई। हे माँ, मेरी नम्र विनती है, जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी वैसी ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर भी रखना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले सभी भक्तजनों पर रखना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। दोहा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय। चौपाई। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के कारज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देवी ऋषि मुनि तव तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघघाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशामनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण जोरी मनाऊं, निस्दिन तेरे ही गुण गाऊं। ग्रहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल मोय सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुम्हें माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। दोहा। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होय। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर मैया, सब रोगों से ऊपर।
रक्षा करे मैया। मैया सबकी रक्षा करे, सबकी भव बाधा। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता। बटु पुत्र है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। मैया सुरवल्ली है ग्रामा, मैया सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे, विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे। विष्णु प्रिया जो तुम नर सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वरदाता, मैया सब जग की वरदा। हरि के शीस विराजत, हरि के शीस विराजत। त्रिभुवन से हो वंदित, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्यात। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता, सबकी वर माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मैया आई। दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में मैया आई। मानो लोक तुम्ही से, मानो लोक तुम्ही से। सुख संपत्ति पाता। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, मैया हरि को तुम अति प्यारी। श्याम वरण तुम्हारी, मैया श्याम वरण है तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, मैया प्रेम अजब है उनका। तुमसे कैसा नाता, मैया तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता, मैया सब जग की वर माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिक राम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का छठा अध्याय। क्योंकि कार्तिक मास के पवित्र महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्पत्यादि हेतवे, तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अध्याय 6। इसके पहले 5वें अध्याय में आपने धुंधकारी का प्रेत योनि से कैसे उद्धार हुआ, इसके बारे में जाना। आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि। श्री शनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है, उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। देवर से इस महीने में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। सब लोगों को सब परिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो, उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत कथा होगी।
आप लोग भगवत रस के रसिक, अतः श्री भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी भी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछौने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर से फल, पुष्प, पत्र और चंदों से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो रहे हो तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोताओं को पूर्वमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों के श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया गया है, जो वेद शास्त्र को स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय हो। ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों से निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह खान करे और संध्यादि अपने नित्य कर्मी को संक्षेप से समाप्त करके कथा के वित्र की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार याद कर इस प्रकार स्तुति करें। करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कम के मोहिनी रूप ग्राहने के मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप, दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आपके बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्रों आभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत है। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वरण करें। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोग संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है।
बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल श्री या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें अथवा फलाहार या एक ही समय भोजन करें। जिससे जैसा नियम शुभ से संग सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुंचती हो तो वह किसी काम का नहीं। नारद जी ने नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के लिए नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासो अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, माद, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गो सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुषों को रजस्वला स्त्री, अल्लाज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसकी एक ही संतान होकर रह गया हो, जो बाज हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा का उद्यापन करें, किंतु जो भगवान के अंकिजन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसाद की मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ को मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन में 10वें स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खोर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दे अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में जो भी न्यूनता या अधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन विधि से उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रीय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंधादि से पूजन कर दक्षिणा सहित समर्पण कर दे। यो करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों को निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, यूं कहकर महामुनि सनकादि जी एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद ले पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम से गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। तपोधन मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ लोक, गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी योग कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यासन आदि श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने से चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिसमें तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसीलिए भाग्यवान श्रोताओं को तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठाया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति, फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने तो झांझें उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान अर्थात गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य
नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से इस समय मुझे और वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमयी चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उनके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजे हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिचासिनी ने रोध डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास के शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित ने कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ भी पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस प्रकार कलयुग में भागवत की कथा भव रोग की रामबाण औषधि है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पाप का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थ का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कानों में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मग्न हो रहे हैं उनसे दूर रहना। मैं औरों की ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों की नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुकथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह से स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह बैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंध रूप का रसपान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है, जो शुद्धांत करण भगवत भक्तों से सामने से इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का 6वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय।